गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम ट्रांसलेशन में अपना लास्ट सेट ऑफ 15 वर्ब्स लर्न करेंगे इन इंग्लिश एंड हिंदी विद देयर मीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। द फर्स्ट 5 वर्ब्स आर ट्राई कोशिश करना, टर्न मोड़ना, यूज़ उपयोग करना, विजिट भ्रमण करना, वेट इंतज़ार करना। एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं। ट्राई कोशिश करना, टर्न मोड़ना, यूज़ उपयोग करना, विजिट भ्रमण करना, वेट इंतज़ार करना। TRY ट्राई। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। टू मेक एन एफर्ट टू डू समथिंग, किसी चीज़ को करने के लिए जब हम कोई प्रयत्न करते हैं तब हम बोलते हैं आई एम ट्राइंग। तो TRY ट्राई। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना। अगला है टर्न। TURN टर्न। टर्न मतलब है मोड़ना। TURN टर्न। टर्न मतलब मोड़ना। टू मूव और मेक समथिंग मूव अराउंड अ फिक्स्ड सेंट्रल पॉइंट, किसी भी चीज़ को एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर ऐसे घुमाकर लाने को बोलते हैं टर्न। यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ऐसे मोड़ कर उसको वापस ले आए, इट इज़ कॉल्ड अ टर्न। TURN टर्न मतलब कि मोड़ना। अगला है यूज़। USE यूज़ उपयोग करना। USE यूज़ मतलब उपयोग करना। जब हम किसी भी चीज़ को किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं तभी तो हम बोलते हैं कि आई एम यूजिंग पेंसिल टू राइट, मैं लिखने के लिए पेंसिल का उपयोग कर रहा हूँ। विजिट भ्रमण करना। VISIT विजिट। विजिट मतलब भ्रमण करना। इसका मतलब क्या होता है? टू गो टू सी अ पर्सन और प्लेस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि हम जब कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए रहते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आई वेंट टू विजिट ताजमहल, मैं ताजमहल देखने या फिर ताजमहल घूमने गया। भ्रमण करने के लिए हम घूमने वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके। अब किसी पर्सन को हम देखने कैसे जाते हैं? सपोज करिए कोई व्यक्ति आपके जान पहचान में बीमार है, तो आप उसको मिलने जाते हो ना, तो हम यही बोलते हैं आई वेंट टू विजिट माई अंकल, मैं अपने अंकल को मिलने गया था। तो उनके संग हम घूमने नहीं जाते, उनके यहाँ पर हम घूमने नहीं जाते, हम उनको देखने जाते हैं। लेकिन जब हम किसी जगह पर जाते हैं तब हम वहाँ पर घूमने जाते हैं। द नेक्स्ट वन इज वेट। WAIT वेट मतलब इंतज़ार करना। वेट मतलब क्या होता है? इंतज़ार करना। WAIT वेट। वेट मतलब इंतज़ार करना। इसका मतलब क्या है? टू स्टे इन अ पर्टिकुलर प्लेस और पोजिशन, नॉट डूइंग एनीथिंग अंटिल समबडी और समथिंग अराइव्स। एक सिचुएशन में हम रहते हैं, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बिना कुछ करे, जब तक जिसके बारे में हम इंतज़ार कर रहे हैं वो वस्तु या फिर वो व्यक्ति वापस ना आ जाए। जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो आप अपना नंबर लगाने के बाद वहाँ पर इंतज़ार करते हैं ना कि जब तक आपका नंबर ना आ जाए डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो देयर यू वेट फॉर योर टर्न। ठीक है। तो एक बार इन 5 वर्ब्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्राई कोशिश करना, टर्न मोड़ना, यूज़ उपयोग करना, विजिट भ्रमण करना, वेट इंतज़ार करना। द नेक्स्ट 5 वर्ब्स आर वॉक चलना, वॉश धोना, वेस्ट बर्बाद करना, वॉच देखना, वियर पहनना। एक बार और बोलते हैं। वॉक चलना, वॉश धोना, वेस्ट बर्बाद करना, वॉच देखना, वियर पहनना। वॉक मतलब होता है चलना। WALK वॉक। WALK वॉक। वॉक मतलब चलना। टू मूव और गो समवेयर बाय पुटिंग वन फुट इन फ्रंट ऑफ द अदर। जब हम अपना एक पैर दूसरे पैर के आगे रखकर ग्राउंड पर चलते हैं, मतलब एक पैर को रखा हमने, उसके आगे दूसरा, फिर ये वाला पैर उठा के यहाँ पर, फिर ये वाला पैर उठाकर यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं वॉक। ये रन की तरह ही होता है बट इन अ नॉर्मल स्पीड। इसमें हम भागते नहीं हैं। वी वॉक स्लोली, बहुत धीमे धीमे चलते हैं। अगला है वॉश। WASH वॉश। वॉश मतलब होता है धोना। किसी भी चीज़ को या किसी भी
व्यक्ति को या फिर खुद को जब हम पानी और साबुन से साफ करते हैं तब हम कहते हैं कि हम वॉश कर रहे हैं। जैसे कि आप अपना जो हेयर्स हैं उसको साबुन और पानी से धोते हैं तो हेयर वॉश या हेड वॉश होता है। चेहरे को धोते हैं तो फेस वॉश होता है। हाथों को धोते हैं तो हैंड वॉश होता है। कपड़ों को धोते हैं तो क्लॉथ वॉश होता है। गाड़ियों को धोते हैं तो कार वॉश होता है। करते हैं ना। तो वॉश मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को पानी और साबुन से साफ करना। अगला है वेस्ट। WASTE वेस्ट मतलब बर्बाद करना। किसी भी वस्तु को जब हम केयरलेसली यूज़ करते हैं या फिर केयरलेसली स्पेंड करते हैं उसको बोलते हैं बर्बाद करना। जैसे कि आप किसी पार्टी में गए और आपने अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना रख लिया केयरलेसली कि मुझे ये भी खाना है वो भी खाना है, और कोई चीज़ अच्छी लगी तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में रख ली, लेकिन फिर आप उतना खाना खा नहीं पाते एंड यू थ्रो दैट फूड इन द डस्टबिन। वहाँ पर जो प्लेट्स के लिए बर्तन रखे होते हैं बड़े बड़े, उनमें अपनी प्लेट रख देते हो। तो ये खाने का वेस्टेज हुआ, खाने की बर्बादी हुई, हमने खाने को बर्बाद कर दिया। या फिर हम अपना टाइम ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं मोबाइल खेलने में, टीवी देखने में, या फिर कोई भी गेम्स खेलने में। हम स्टडी नहीं करते, हम कोई क्वालिटेटिव काम नहीं करते, कोई क्वांटिटिव काम नहीं करते, बस हम अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। तो वो क्या होता है? वो भी तो समय की बर्बादी होती है। हमने समय को केयरलेसली स्पेंड किया है, हमने समय को सोच समझकर खर्च नहीं किया, हमने बस समय को ऐसे ही जाने दिया। इसको बोलते हैं बर्बाद करना। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी नोटबुक्स का ही ले लेते हैं। जब हम आपसे बोलते हैं कि इस काम को ऐसे करना है, लेकिन आप अपने हिसाब से काम करते हैं ना, तो वो क्या होता है? हम चाहते हैं कि आपके पेजेस बचें, क्योंकि पेजेस जो होते हैं, पेपर्स जो होते हैं, वो किसी भी कैसे बनते हैं? एक पेड़ से बनते हैं। पेपर बनाने के लिए एक पेड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर आप पेजेस को बर्बाद करेंगे तो वो पेड़ भी बर्बाद होगा। इसीलिए हम कहते हैं पेजेस को बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। ओके, द नेक्स्ट वन इज वॉच। WATCH वॉच। वैसे तो वॉच का मतलब घड़ी भी होता है जो हम हाथों में पहनते हैं, बट इट इज अ नाउन, और यहाँ पर वॉच को हम एज अ वर्ब सीख रहे हैं। वॉच मतलब होता है देखना। WATCH वॉच। वॉच मतलब देखना। To look at something or somebody for a time, paying attention to what happens। किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी व्यक्ति को, मतलब दूसरे व्यक्ति को, हम थोड़े समय के लिए ऐसे देखते हैं एकदम अटेंशन के साथ कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जैसे कि आप टेलीविज़न देखते हैं तो टेलीविज़न के लिए हम वॉच का यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम अटेंशन पे करके देख रहे होते हैं कि उस टीवी पर उस टाइम पर क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं वॉच मतलब होता है देखना। इसीलिए ये लुक से डिफर होता है। वॉच के लिए हमें अटेंशन पे करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लुक हम कुछ भी कर देते हैं। जो हमारे आसपास जो भी हमें दिखाई दे रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हम लुक कर रहे हैं। लेकिन जब हम फोकस के साथ, अटेंशन के साथ किसी चीज़ को देखते हैं, वहाँ पर हम वॉच का यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट वन इज वियर। WEAR वियर। वियर मतलब पहनना। WEAR वियर। वियर मतलब होता है पहनना। ये तो बहुत ही सिंपल है। अपनी बॉडी पर कपड़े, ज्वेलरी, ग्लव्स, शूज़, कुछ भी जब हम पहनते हैं, डालते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कि हम कपड़ों को पहन रहे हैं। हमने ज्वेलरी पहनी, हमने जूते पहन लिए, तो इसका मतलब सिंपल है। WEAR वियर मतलब पहनना। तो एक बार इन पांचों को रिवाइज कर लेते हैं। वॉक चलना, वॉश धोना, वेस्ट बर्बाद करना, वॉच देखना, वियर पहनना। एंड द लास्ट 5 आर वीप रोना, विश इच्छा करना, वर्क काम करना, वर्शिप पूजा करना, राइट लिखना। एक बार और बोलते हैं, मेरे साथ साथ बोलिए। वीप रोना, विश इच्छा करना, वर्क काम करना, वर्शिप पूजा करना, राइट लिखना। WEEP वीप। वीप मतलब होता है रोना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वीप जब हम करते हैं तो केवल हमारे आंसू निकलते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा धीमी आवाज़ निकलती है। लेकिन जब उसी काम को हम ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल कर बोलते हैं, मतलब रोते हैं, तो हम बोलते हैं दैट आई एम क्राइंग। लेकिन केवल आंसू निकलें
और आवाज़ बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर निकले, देन वी कैन से आई एम वीपिंग। लेकिन जब हम तेज़ आवाज़ निकाल कर, जैसे बोलते हैं दहाड़े मार मार कर रोते हैं, तब हम कहते हैं दैट आई एम क्राइंग। ओके, द नेक्स्ट वन इज विश, WISH, विश मतलब इच्छा करना। टू वॉन्ट समथिंग दैट कैन नॉट नाउ हैपन और दैट प्रोबेबली विल नॉट हैपन, कोई भी ऐसी चीज़ की कामना करना जो अभी मुमकिन नहीं है, जो अभी मुमकिन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लेना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि आई विश ये कोरोना बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। लेकिन हमारी इच्छा है कि ये जो सिचुएशन इस समय पेंडेमिक फैला हुआ है ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए, तो ये हमारी विश है, इच्छा कर रहे हैं हम कि ये सिचुएशन बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाए। अगला है वर्क, WORK, वर्क काम करना। क्या है? WORK, वर्क, वर्क मतलब काम करना। टू डू समथिंग विच नीड फिजिकल और मेंटल एफर्ट इन ऑर्डर टू अर्न मनी और अचीव समथिंग, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए हमें शारीरिक या फिर मानसिक मेहनत करनी पड़े ताकि हम कोई भी चीज़ कमा सकें उसके ज़रिए, चाहे वो पैसा हो या फिर कुछ और हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं वर्क, दैट आई एम वर्किंग। जैसे कि आप लोग अगर स्टडीज़ करते हो तो आप लोग क्यों करते हो? सो दैट यू कैन बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो ये आप कमाओगे ना, अच्छे मार्क्स कमाओगे, अगली क्लास का प्रमोशन कमाओगे, तो ये भी तो काम ही हो गया। तो वर्क मतलब होता है काम जिसमें हमारा मेंटल और फिजिकल लेबर इन्वॉल्व होता है, सो दैट वी कैन अर्न ईदर मनी और something we can achieve. The next one is worship, 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 worship मतलब होता है पूजा करना। worship मतलब क्या होता है? पूजा करना। WORSHIP, worship, पूजा करना। ये कुछ कुछ हमारे प्रे की तरह ही होता है, हम भगवान की प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम भगवान की पूजा भी करते हैं, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो WORSHIP, वर्शिप, वर्कशिप नहीं है, वर्शिप के नहीं है इसमें, वर्शिप पूजा करना। एंड द लास्ट वन WRITE, राइट मतलब लिखना। इससे भी आप लोग भली भांति वाकिफ होंगे। WRITE, राइट मतलब लिखना। पेपर के ऊपर पेन, पेंसिल या किसी भी और इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से कोई भी वर्ड या लेटर जब हम बनाते हैं तब हम क्या बोलते हैं? दैट आई एम राइटिंग। अब राइट करने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं, ईदर वी कैन राइट अ स्टोरी और अ पोएम और अ लेटर, ऐसे, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, देयर आर मैनी थिंग्स टू राइट, है ना। तो जब हम पेन और पेंसिल के माध्यम से पेपर के ऊपर कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी वर्ड बनाते हैं, लेटर बनाते हैं, कोई भी साइन बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि हम लिख रहे हैं आई एम राइटिंग, और वी आर राइटिंग, हम के लिए तो वी लगाएंगे ना। तो दीज आर द 15 वर्ब्स, द लास्ट 15 वर्ब्स दैट यू हैव टू लर्न। अब लर्न तो आपको करने हैं, लेकिन आप लोग लर्न करते हैं कि नहीं करते ये मुझको नहीं पता, लेकिन चलिए एक बार हम सारे 15 वर्ब्स को रिवाइज कर लेते हैं। ट्राई, कोशिश करना, टर्न, मोड़ना, यूज़, उपयोग करना, विजिट, भ्रमण करना, वेट, इंतज़ार करना, वॉक, चलना, वॉश, धोना, वेस्ट, बर्बाद करना, वॉच, देखना, वियर, पहनना, वीप, रोना, विश, इच्छा करना, वर्क, काम करना, वर्शिप, पूजा करना, एंड द लास्ट वन इज राइट, लिखना। तो these are the 15 verbs that you have to write in your notebook in Hindi as well as in English. You know what is the homework? Okay, that's all for today. Goodbye.